भौतिक गुण। हेलोइरिन का भौतिक गुण है क्लोरोबेंजीन। जो हम बनाए हुए थे क्या था? क्लोरोबेंजीन। तो ये जो भौतिक गुण है क्लोरोबेंजीन का जो दिया हुआ है हमारे सामने। पहली बात तो ये जो है रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रंगहीन। जैसे हम लोग को पानी दिखता है उसी तरह से इसको देखेंगे तो ये दिखाई देगा। दूसरा, इसमें मीठी गंध होती है, इसमें सुगंधित होता है, अच्छा लगता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 132 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलिए आगे, ये जल में अघुलनशील है, मतलब जल में अगर घोलेंगे हम तो ये घुलेगा नहीं, जल में घुलने वाली चीज नहीं। आगे है, ये एल्कोहल और ईथर में घुलनशील है। एल्कोहल और ईथर में अगर हम इनको घोलेंगे तो ये घुल जाएगा, सॉरी। हेलो बच्चों, तो हमने जो है पिछले लेक्चर में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन जो है ये कर लिया था। क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो चुका है। अब है क्लोरोबेंजीन की कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे दो तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसमें कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कुछ अंश अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करा के कैसे नए यौगिकों को प्राप्त करेंगे उनका है। देखिए, पहले में है क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो रिएक्शन है ये है कि इसमें क्लोरीन प्रतिस्थापित होगा, बस सिर्फ क्लोरीन प्रतिस्थापित होगा। बाकी आगे कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें जो है क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन लगा हुआ है ये अपनी जगह पर रहेगा। हम यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके दिखाएंगे उन अभिक्रियाओं में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा इसका प्रतिस्थापन कराएंगे। कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इसको बोलते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हुए हैं, ये ब्रेकिंग इसकी आप जानते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में होगा। और यहाँ से जो है ये Cl माइनस में यहाँ से रिप्लेस होगा, ये यहाँ से सोडियम के साथ चला जाएगा और OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आके जुड़ जाएगा। ये अभिक्रिया किस अवस्था में हो रही है? 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया जा रहा है और 200 वायुमंडलीय दाब है। चलिए, तो ये फॉर्म कर देता है जो है फिनॉल। देखिए, जब बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो ये इसको बोलते हैं फिनॉल। और आगे सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला रिएक्शन है एमिनो समूह द्वारा। क्लोरीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करना है? एमिनो समूह द्वारा। यहां देखिए दो अणु हमने क्लोरोबेंजीन का लिया है, दो अणु एमिनो अम्ल का है, सॉरी अमोनिया का है, दो अणु अमोनिया का है। अब यहाँ पे हम क्लोरीन जो है प्रतिस्थापित करेंगे बेंजीन पे, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। और जब यहाँ पे जो है NH2 लगा हो तो इसको बोलते हैं एनिलीन। आप देख रहे होंगे कि जो है बेंजीन रिंग वही है, ग्रुप बदल जा रहे हैं और उनका नाम बदलता जा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन लगा था तो क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पे OH लग गया तो ये फिनॉल हो गया। अब OH हट के यहाँ पे जो है NH2 लग गया, अमोनिया ग्रुप लग गया तो ये एनिलीन हो गया है। एनिलीन के साथ ये फॉर्म करेगा, ये देखिए दो अणु था यहाँ पे हमने लिया और दो अणु नाइट्रोजन और अमोनिया का था। तो यहाँ पे देखेंगे हम मल्टीप्लाई करके देखें एकदम बेसिकली, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, जिसमें से ये 2 का हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन है, बेंजीन रिंग है। तो यहाँ से फ्री हो रहा है 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा H2O और CuCl, 2CuCl। अब आप कहेंगे कि कॉपर पे जो है +2 की संयोजकता होती है, +2 की वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे ये Cu2O कैसे है और ये CuCl कैसे फॉर्म हो जा रहा है? यहाँ पे जो है कॉपर की संयोजकता ये है 1 है।
ये सुपर ऑक्साइड में आते हैं। सुपर ऑक्साइड में जब कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यहाँ पे कॉपर की संयोजकता 1 होती है। चलिए आगे साइनाइड के द्वारा, साइनाइड के द्वारा जो है क्लोरीन का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर जो है ये साइनाइड लग जाएगा, Cn जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये CuCl कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। इसको बोले फेनिल साइनाइड, साइनाइड, इसका क्या नाम, फेनिल साइनाइड। आगे चलिए, तो चौथा रिएक्शन है अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा हम क्या करेंगे, क्लोरीन का प्रतिस्थापन करा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जो बचा है इसके साथ एक क्लोरीन निकल जाएगा और ये बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और बेंजीन बनेगा। बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगला रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। वुड्स हो गया, फिटिंग हो गया, वुड्स फिटिंग हो गया, ये सब रिएक्शन, सेड मायर रिएक्शन, ये सब 1-2 पूछ ही लेता है हर एग्जाम, मतलब हर बार एग्जाम में। चलिए इसके आगे जो है टॉलुइन का फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है कि हम इसको यहाँ से दिखा सकेंगे हम क्या क्या जोड़ ले रहे हैं। देखिए 2Na है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, इसको हम निकाल देंगे। सोडियम क्लोराइड, NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया। अब बचा क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप बचा है, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हमने बताया था मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, इसको बोलते हैं CH3। ये क्या बन गया हमारा, टॉलुइन, या इसको आप मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। चलिए बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन, देखिए आपको पहली बार दिख नहीं रहा, और पिछले रिएक्शन में हमने बताया था, हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग भूल गए होंगे, फिर से दिखा दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से कार्बन की बॉन्डिंग होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन जुड़ा है, हम क्लोरोबेंजीन पर प्रतिस्थापन करा रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब जो ये नाइट्रोजन है, हमने पहले बताया था, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत साधारण अवस्था में नॉर्मल रिएक्शन या मैक्सिमम रिएक्शन आर्थो या पैरा पोजीशन पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो SNO3 का ब्रेकिंग है, ये NO2 और OS में होता है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो SNO3 बन जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये OS के साथ जुड़ के H2O फॉर्म करता है, H2O ये फॉर्म करता है। आगे NO2 इस हाइड्रोजन की जगह पे आके ऐड हो जाता है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन। ये पोजीशन और ये पोजीशन आर्थो पोजीशन कही जाती है। ये बनाता है आर्थो नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। या अगर आर्थो पे नहीं जुड़ रहा है तो ये पैरा पे रिएक्शन होगा। मतलब अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रीकरण करा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आप बना दीजिए तो भी सही है, ये स्ट्रक्चर बना दीजिए तो भी सही है, इसलिए हमने और करके दिखाया हुआ है। तो इसको बोलेंगे, ये नीचे वाला पोजीशन और ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन ये फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब दूसरा है सल्फोनीकरण। सेम इसी पेज में, इसी पोजीशन पे ये क्या होगा, H2SO4 था, H2SO4, इसको हम तोड़ेंगे तो OH माइनस और SSO3 में तोड़ेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल रहा है और वो हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा, जल बन जाएगा। अब ये SSO3 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक एसिड। अब जब ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा होगा तो नाम पूरा वही रहेगा, आर्थो की जगह पैरा हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक
एसिड। चलिए आगे जो है इसका हैलोजनीकरण है, ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण ये 8वां रिएक्शन है जो है हैलोजनीकरण। इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन पे हम हैलोजन ऐड कराएंगे। क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, अब Cl2 हैलोजन ले ले रहे हैं। Fe के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, इस पोजीशन पे रिएक्शन होगा, ये Cl प्लस Cl माइनस में जाएगा। देखिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ के बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये, अब ये जो है क्लोरीन, हमने कहा है कि दो स्ट्रक्चर में से आप कोई भी एक बना सकते हैं, दोनों सही है। या तो आप क्लोरीन को आर्थो पोजीशन जोड़ दीजिए, या आर करके इसी को जो है पैरा पोजीशन पे जोड़ दीजिए, इसको पैरा पोजीशन पे जोड़ दीजिए। दोनों का नाम थोड़ा अलग होगा, इसको बोलेंगे आर्थो डाइक्लोरो, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम ले तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा पैरा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन ये। चलिए हैलोजन हो गया होगा, हैलोजनीकरण हो गया है, तो 9वां रिएक्शन देखिए, 9वां और हेलोएरिन का लास्ट रिएक्शन देखिए। इसमें क्या है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन है। आप लोगों ने डीडीटी के बारे में सुना होगा, डीडीटी, तो डीडीटी का फॉर्मेशन हम करा रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम है जो है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन का क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। चलिए बेंजीन रिंग को थोड़ा हम तिरछा बिछा इसमें बनाते हैं, हमारा मार्कर भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये तो है क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन ले ले रहे हैं हम। यहाँ पे हम हाइड्रोजन जो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, हम उसी हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं, कोई अलग से हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। अब जो है ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये इतना निकल जाएगा। इस रिएक्शन में जो है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन प्रक्रिया में मैक्सिमम रिएक्शन में जो है हाइड्रोक्लोरिक H2O निकला हुआ है, तो इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। बाकी जो बचा है हम इसको जोड़ देंगे, पूरा का पूरा रिएक्शन ऐड कर देना है। चलिए लिखते हैं CCl CH बेंजीन रिंग बना दे रहे हैं। थोड़ा हमारा बेंजीन रिंग यहाँ पे गड़बड़ बन रहा है, क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा। चलिए इसको और आप ठीक से देखना चाहते हैं कि CH से कैसे जुड़ रहा है तो ये फिर से दिखा देते हैं। यहाँ कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ये बना लिया इस तरह का, एक कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर 3 तरफ Cl जुड़ जाएगा। यही हमने लिखा हुआ था यहाँ पे CCl3CH, इसी से इसको जुड़ा हुआ था। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है, एथेन
पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसको बोलते हैं DDT। इसका जो है उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था, खेतों में कीटों को मारने के लिए किया जाता था। 1970 के बाद 1970 के बाद जो है इस पर कई देशों ने बैन लगा दिया, क्योंकि ये पर्यावरण में बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा था, तो इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। बहुत तो ये रिएक्शन है क्लोरल के साथ अभिक्रिया, ये DDT के नाम से आता है और पेपर में हर बार लगभग मैक्सिमम टाइम में रिपीटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप इसको सिंबल लगा लीजिए, एग्जाम में एक बार छोड़ के एक बार, नहीं तो किसी न किसी सेट में हर बार पूछता है ये DDT। तो हेलो एरिन का ये लेक्चर समाप्त हो गया है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन दोनों खत्म हो गए हैं, आगे चलेगा एल्कोहल। धन्यवाद।